कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगहर धाम की, सुरती गोपाल साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहेब आत्मा से परमात्मा की खोज बताते हैं। तो परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा है, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है। कैसे समझेंगे? जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु दीक्षा ले लेंगे, गुरु के अनुसार ध्यान करेंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु के चित्त पर या सदगुरु के चित्त पर अपने मन को रोकेंगे, भजन भक्ति करेंगे, माला से सुमरन करेंगे। उसी को कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के चरणों की पूजा करना, माता पिता के चरणों की पूजा करना और गुरु के आदेश के अनुसार भजन भक्ति करना, सुमरन करना, ध्यान करना, तो उसी को कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के आदेश का, पदम का मतलब गुरु के पद चिन्हों पर चलना, उनके भक्ति मार्ग पर चलना, उनके सिद्धांत पर चलना और अपने आप को आत्मा से परमात्मा की खोज को प्राप्त करना। मंत्र मूलम गुरु व्याख्या। जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका हम अपने मुख से उच्चारण करते रहेंगे मन मन में, तो भक्ति का सिद्धांत आगे बढ़ता रहेगा। हम सुमरन करना छोड़ देंगे तो भक्ति में मन लगना भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या। गुरु ने जो मंत्र दिया है कि भक्ति करो, सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहो, वही मंत्र मोक्ष की तरफ ले जाएगा। ध्यान लास्ट में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गुरु कृपा से ही मोक्ष होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष जब होगी हम गुरु की कृपा होगी, और गुरु की कृपा जब होगी गुरु के अनुसार भजन भक्ति करेंगे, उनके पद अनुसार सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर मोक्ष भी मिल जाएगा। हम नीचे की 3 बातों को छोड़ देंगे, भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सुमरन नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, गुरु सेवा नहीं करेंगे, तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? पहले तो हमें नीचे की 3 परीक्षा पास करना होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु का ध्यान, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के पद चिन्हों के अनुसार पूजा पाठ करना, और गुरु ने जो मंत्र दिया उसका सुमरन करना। फिर उसके बाद जब मोक्ष, गुरु की कृपा होगी तो मोक्ष मिलेगा। हमें चारों चीज़ों का पालन करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सत्य के अनुसार चलेंगे, विकारों से मुक्त रहेंगे, लालच से मुक्त रहेंगे, तो हमें उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सब दिन होत ना एक समाना। सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी
एक दिन राजा सब दिन होत नए कै समाना। एक दिन हरिचंद्र राजा कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गए निशाना, सब दिन होत नए कै समाना। एक समय था कि राजा हरिचंद के घर सोना चांदी हीरा मोती सब भरे थे, लेकिन समय की परिस्थिति आई, किसी ने उसका राजपाट मांग लिया और राजपाट मांगने के बाद उसको डोम के घर मजदूरी करना पड़ा पेट पालने के लिए, और उसकी पत्नी को एक सेठ के घर झाड़ू पोंछा करने के लिए नौकरी करना पड़ा। तो समय का परिवर्तन सबका होता है, हमको किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा हरिचंद था लेकिन समय का चक्र आया तो उसको भी दूसरे के घर मजदूरी करना पड़ा, जहाँ वो दूसरों को दान देता था। तो किसी की अपनी वाणी से अपने कर्म से किसी को भी नहीं सताना चाहिए। तो ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब कहते बड़े बड़े राजा महाराजा उनका समय परिवर्तन होता रहता, तो हमारा भी हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में किसी को भी सताने की कोशिश मत करो। तो समय की परिस्थिति आती है, उसकी पत्नी किसी सेठ के यहाँ चली जाती है झाड़ू पोंछा करने के लिए पेट पालने के लिए। वो हरिचंद राजा एक डोम के घर मजदूरी करता है, जिसको काशी में हरिचंद घाट कहते हैं, जहाँ मुर्दे जलते हैं। वहीं पर राजा हरिचंद नौकरी करते थे और उसके मालिक ने कह दिया कि उसी की लाश को जलने देना जो पैसा देवे, टैक्स देवे। तो समय पर बदला, उसके बेटे का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। तो उसकी पत्नी अपने बच्चे का देह संस्कार करने के लिए आई, तो अपने पति से कहा कि मैं अपने बेटे का देह संस्कार करना है। तो राजा हरिचंद ने कहा कि आप देह संस्कार करेंगे, लेकिन मैं बगैर टैक्स लिए देह संस्कार नहीं करने देता, क्योंकि मैं अपने मालिक से साथ दगा नहीं कर सकता। तो तारा के पास कोई भी धन नहीं था देने के लिए, उसने केवल अपनी आधी साड़ी फाड़कर उसको कर के रूप में दी। तो वहाँ पर फिर देह संस्कार किया। समय की परिस्थिति हुई, वे भगवान प्रकट हुए, तो भगवान ने उनके बच्चे को भी जीवित कर दिया और राजपाट भी दोबारा से मिल गया। लेकिन सत्य के मार्ग पर चले, जब ही इनको दोबारा से सब कुछ मिल गया। सत्य को छोड़ देते तो राजा हरिचंद सत्यवादी आज उसका नाम नहीं पड़ता। तो सत्य के मार्ग पर चलने से ही आदमी को सद्गुरु की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो उसी को सद्गुरु कहते सब दिन होत ना एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना, एक दिन उनको वनवास भया दस तजे परवाना, सब दिन होत नए कै समाना, सब दिन होत नए कै समाना। एक समय ऐसा था जब राम भगवान लंका से लौट के आ रहे थे तो पुष्प विमान में आए, लेकिन एक समय की परिस्थिति ऐसी आई, उधर उनको राजगद्दी होने वाला था। उसी समय कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए, अपने बेटे के लिए राज मांग लिया और राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। तो उसमें भी कारण है, क्योंकि राम ने भी कुछ गलती की थी तो उनको सज़ा मिली, और दशरथ ने भी की थी तो उसको भी सज़ा मिली। क्योंकि जब नारद मुनि विश्व मोहिनी, जब विश्व स्वयंवर हो रहा था तो नारद मुनि के मन में भी आया कि मैं भी शादी कर लूं। तो सभी राजा महाराजा देवी देवता वहाँ पर गए। स्वयंवर में जाने के बाद वो से पहले विष्णु भगवान के पास गए, उनसे कहा कि मुझे थोड़ा यंग और सुंदर बना दीजिए। तो विष्णु भगवान ने उनको सुंदर ना बनाकर नारद मुनि को
बंदर का रूप दे दिया। जब बंदर का रूप दे दिया, सभा में गए और जाने के बाद वो पहली कुर्सी पर बैठ गए जिधर से विष मोहिनी माला लेके आती, जिसके गले में माला डालती वही उसका वर हो जाता। तो विष मोहिनी माला लेके आई तो नारद मुनि वहाँ बैठे थे, तो उनके आगे से गुजर के चली गई। तो उनके मन में आया कि उन्होंने मुझे देखा नहीं, तो फिर वो इस कोने में जाकर बैठ गए, तो उधर से भी गुजर के आ गई। वो 4 जगह बैठे, लास्ट में उन्होंने विष मोहिनी ने विष्णु भगवान के गले में माला डाल दी, उनसे उनकी शादी हुआ। तो इतना देखने के बाद जो सभा में लोग बैठे थे तो सब हंसने लगे। तो नारद मुनि के मन में आया कि कुछ ना कुछ मुझसे गलती हुई है, समाज हंस रहा है। तो फिर नारद मुनि किसी नदी की तरफ या तालाब की तरफ गए, उन्होंने अपना चेहरा देखा तो बंदर का रूप। तो उन्होंने क्रोध में वहाँ विष्णु भगवान को श्राप दिया कि जिस पत्नी के वियोग में आज मेरी हंसी हुई है इस सभा में, एक दिन तेरा दिन भी ऐसे ही आएगा, तू भी बन बन घूमेगा पत्नी के लिए और तेरा कोई पता नहीं बताएगा, जब समाज तेरी हंसी बनाएगा। तो उसी परिस्थिति में वहाँ राम भगवान को श्राप मिला, इसलिए उनको वहाँ वनवास हुआ। हाँ, और वहाँ दशरथ का भी एक पॉइंट था, जो कि उन्हें अपने बेटों का सुख नहीं मिला, क्योंकि जो उनकी बहन थी शांता, तो उन्होंने अपनी बहन की शादी जंगल में किसी संत से कर दी थी जो आंखों के अंधे थे। तो उनका एक बेटा ने जन्म लिया जिसका नाम रखा श्रवण, और कुछ समय बाद उनकी श्रवण की माता भी अंधी हो गई थी किसी कारण से। तो श्रवण की जो नारी थी बहुत चतुर चालाक थी, उसने कुम्हार से एक ही हाड़ी में 2 पेट बनवा लिए थे। एक तरफ मीठी खीर बनाती थी और एक तरफ नमकीन खीर बनाती थी। पति पत्नी तो दोनों मीठी खीर खाते थे और अपने सास ससुर को नमकीन खीर खिलाते थे। ऐसा होता रहा तो एक दिन श्रवण के माता पिता अपने बेटे से पूछ बैठे कि अपने घर बेटा दूध नहीं हो रहा क्या? तो उन्होंने कहा दूध तो हो रहा है, इतनी सारी गाय दूध दे रही हैं, भाई हम तो नमकीन खीर खा रहे हैं बहुत दिनों से। तो श्रवण वहाँ चुप रहा, किसी के लिए कुछ नहीं बोला कि ऐसे बोलना किसी को ठीक नहीं है, पहले इसकी जांच किया जाएगा जब कुछ बोला जाएगा। ना पिता से बोला, ना माता से, ना पत्नी से। दूसरा दिन बीता, माता पिता भोजन करने के लिए बैठे और श्रवण की पत्नी और श्रवण भी बैठे। श्रवण की पत्नी ने भोजन परस के दिया, उसी हाड़ी में से माता पिता को दिया तो नमकीन खीर थी, श्रवण को दिया तो मीठी खीर में से दिया। तो श्रवण ने जब खाया तो उसकी मीठी खीर थी, तो उसको अपने पिता की और माता की बात याद आ गई कि भाई परीक्षा लेने का यही समय है। तो श्रवण अपने माता पिता की थाली में से जब खाना शुरू किया तो वो नमकीन खीर थी। तो उसको बहुत गिलीन हुई कि मेरी पत्नी मेरे सामने ही मेरे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, अगर कल मेरी मृत्यु हो गई तो ये तो घर से ही भगा देगी। तो श्रवण ने संकल्प लिया और पत्नी का त्याग कर दिया। उसके बाद उसने सोचा मेरे सामने इतने पाप हो गए हैं, इस पाप से मैं कैसे मुक्त हूँ। तो किसी ने बताया भाई तू अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करा। तो उसने एक तराजू जैसी एक बड़ी सी बनाई, उसमें 2 टोकरी लगाई, एक पिता को आगे बैठाया, माता को पीछे बैठाया और कंधे पर लेकर चल दिया। जब चल दिया तो शाम का समय हो गया था।
उसके माता पिता को प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि बेटा पानी पीना है। तो श्रवण जैसे पानी लेने के लिए गया नदी में से, और इधर से दशरथ शिकार खेलने के लिए गया था। वो नदी के इस पार था, वो उस पार था। जैसा भी इस समय थोड़ा अंधेरा हो रहा है, और अंधेरा हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो दशरथ ने सोचा कोई जीव जंतु है, इसको उसने से तीर चलाया और वो तीर श्रवण के लगा। तो श्रवण अपने माता पिता का नाम लेकर हाय राम, हाय पिता, हाय माय चिल्लाने लगा। तो दशरथ ने कहा ये तो किसी मानुष के तीर लग गया, ये तो कोई मृग नहीं है। फिर दशरथ नदी के उस पार गया, उसने देखा ये तो मानुष है, कोई मृग नहीं है। तो उसने उसका नाम पता पूछा, तो उसने कहा ये तो मेरा भांजा ही निकला। तो उसने श्रवण ने कहा कि अब मेरा समय करीब है, मैं बच नहीं सकता, लेकिन एक काम करो, मेरे माता पिता को पानी पिला देना। श्रवण का वहाँ शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद दशरथ पानी लेके गया उनके माता पिता को पिलाने के लिए। उन्होंने कहा ये पानी पी लीजिए। तो उसके माता पिता ने कहा ये तो हमारे बेटे की आवाज़ नहीं है, तो दुष्ट कौन है, अपना नाम बता और सही बात बता कि हमारा बेटा कहाँ है। तो दशरथ ने पूरी कहानी बताई कि मैंने मृग की लालच में तीर चलाया, वो श्रवण के लग गया, मेरे तीर से उसकी हत्या हो गई, इसलिए उन्होंने भेजा कि मेरे माता पिता को पानी पिला देना। तो मैं पानी लेके आया हूँ। तो उसके माता पिता ने कहा कि जिसने मेरे बेटे की हत्या की है, उस हत्यारे के हाथ से हम पानी कैसे पी सकते, भले से अपने प्राण त्याग दें। तो श्रवण के पिता ने उसको श्राप दिया कि जिस बेटे के वियोग में आज हम अपने शरीर त्याग रहे हैं, एक दिन तेरा भी ऐसे आएगा, तेरे चारों बेटा बाहर रहेंगे और तू भी तड़प तड़प कर शरीर त्यागेगा। फिर वही शराप उनकी पत्नी ने भी दे दिया। समय व्यतीत हुआ। दशरथ उसी वचनों को सुन सुन कर चिंतित रहते थे। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण सीतामढ़ी नेपाल की तरफ गए थे, जहाँ पर जनकपुर में सीता माता का स्वयंवर हो रहा था कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ उसकी शादी होगी। बड़े बड़े राजा महाराजा गए, लेकिन कोई धनुष नहीं उठा पाया। तो राम ने आज्ञा मांगी अपने गुरु से, और उससे पहले भी राम सीता का बगीचे में घूम रहे थे, तो दोनों का एक दूसरे से दूर से देखने में मिलन हो गया। तो सीता के मन में भी आया कि मैं इन्हीं से अपना शादी करूं। तो उन्होंने अपने गुरु से आदेश मांगा। विश्वामित्र ने आदेश दिया हाँ जाइए। तो राम ने उस धनुष को तोड़ा और सीता को वहाँ उनका स्वयंवर में माला डाली, उनका शादी हुआ। अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद गांव में खुशी हो गई कि हमें शादी करके लेकर आए राम जी, अब इनका राज तिलक हो। राज तिलक की तारीख रख दी। सुबह राज तिलक होने वाला था, तो उस समय कुबड़ी दासी मंथरा उसने केकई को 3 वचन याद दिला दिए कि तू क्या कर रही है। तेने 3 वचन दशरथ को दिए थे, अगर तू इन वचनों को मांग ले तो तेरा बेटा राजा बन जाएगा और राम को 14 वन का वनवास दे दे। तो उसके मन में भी लालच आ गया। लालच आने के बाद उसने वरदान मांग लिए दशरथ से। दशरथ वहाँ मजबूर हो गए, वचन दे दिए थे, तो उन्होंने हाँ भर ली। तो जहाँ उनको सुबह तिलक होने वाला था, उस सुबह फिर तिलक होने से पहले ही घोषणा हुई कि राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तो वहाँ राम और लक्ष्मण सीता वनवास चले गए, और उनके 2 छोटे भाई थे भरत और शत्रुघ्न, वो अपनी ननिहाल में थे। उसी वियोग में
बेटों की याद में दशरथ का शरीर छूटा, तड़प तड़प के। कोई भी चारों बेटों में से कोई बाहर नहीं था। इसलिए अपने जीवन में किसी का भी दिल मत दुखाइए, माता का, पिता का, पड़ोसी का, सभी लोगों से प्रेम से मिलजुल के रहिए, क्योंकि बदला राम को भी देना पड़ा, दशरथ को भी देना पड़ा, हरिश्चंद्र को भी देना पड़ा, तो हमको भी देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब दिन होत ना एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भिलनी लूटे गोपी का, बही अर्जुन बही बाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। द्वापर युग चल रहा था, महाभारत का युद्ध हुआ, और युद्ध का कारण हुआ द्रौपदी। एक बार चांदना मौसम था, जिसको उजाला पाक कहते हैं। उजाला पाक आता है तो जब चांदनी खूब तेज़ निकलती है तो पता नहीं चलता, कच्चा रास्ता होता है कि यहाँ पानी भरा है या मिट्टी है। ऐसी चमचमा पर्स था उनका। तो दुर्योधन अपना मुकुट लगा के तेज में अपना चल रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया, ऊपर चल रहा था। उन उजाला तेज था, उसने सोचा फरस होगा, चमक रहा है। जैसे उसने पाँव देखा तो वो पानी के गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिर गया तो ऊपर से द्रौपदी देख रही थी, उसने उसको टून खींच दी, ताना मार दिया कि रहा अंधे का अंधा, इसको पानी नहीं दिखाई दिया। तो उसके दिल को चोट लग गई कि मैं इस चीज़ का बदला लेके रहूँगा। इसलिए किसी को ताना मत मारना, ना तो महाभारत हो जाएगा। उसी ताना के कारण महाभारत हुआ। तो राजपाट तो पंडों का था, लेकिन उसने अपने मामा को मिलाया, भाई इनसे राजपाट कैसा छीना जाए, इन लोगों से घर से कैसे निकाला जा, और द्रौपदी से कैसे बदला लिया जा। तो उसका मामा था वो शकुनी, जो दूसरे घर में आग लगाता है उसी का नाम शकुनी कहते। शकुनी मामा होता, हर गांव में रहते हैं ऐसे मामा। तो उसने जुआ खेला, जुआ खेलना सिखा दिया, और सिखाने के बाद जुए में ऐसी पार्टी मारी, अर्जुन से पूरा राजपाट छीन लिया, सब जीत लिया। और फिर उसके मामा ने कहा कि एक दाव और लगा, कहा पता तेरा पासा पलट जा, कि अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कि तेरी पत्नी है ना, तुम 5 भाइयों की पत्नी, उसी को दाव पे लगा दे। वो भी लास्ट में कहा पता मेरा पासा पलट ही जा। जब पासा, वो तो चतुर पहले से गया, खेलने में चतुर था शकुनी, उसने जब चौमर खेला तो अर्जुन वो पासा भी हार गया। हार गया तो अब तो भाई हार गया, तो उसने कहा द्रौपदी को लेके आइए, अब तो चीर हरण होगा। सभा में सब राजा महाराजा बैठे थे। द्रौपदी आई, चीर खींची, लेकिन चीर की लाज किसने बचाई उसकी? स्नान कर रही थी। जब संत स्नान कर रहे थे तो अपना गमछा बांध के कर रहे थे। किसी कारण वो गमछा नहाते हुए खुल गया। अब वो काफ़ी देर से नदी में खड़े हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे। तो द्रौपदी ने पूछा कि महाराज आपको इतनी देर हो गया, ठंडा मौसम है, ठंडा पानी है, आप क्यों पानी के अंदर बैठे हो, खड़े हो? तो उन्हें बताया कि बेटी मेरा जो कपड़ा बांध के मैं नहा रहा था वो खुल गया, अब मैं बाहर कैसे निकलूँ, सब माता बहन बाहर अपना नहा रही है, धो रही है। तो द्रौपदी ने वहाँ पर अपनी आधी साड़ी या कोई भी कपड़ा उनको संत जी को दिया, तो उस कपड़े को बांध के वो बाहर निकले। तो उन संत जी ने कहा कि तुझे कोई भी मुसीबत आवे तो एक बार मुझे याद कर लेना। तो उस द्रौपदी ने उस समय उन संत को याद किया, सतगुरु को याद किया। तो उन संत ने उसकी पुकार सुनी
उस संत ने सदगुरु से पुकार लगाई, उसका चीर इतना बढ़ा दिया, वो खींचते थक गया, लेकिन चीर खत्म नहीं हुआ। इसलिए सच्चे मन से दान करा हुआ, सच्चे मन से सेवा करा हुआ कभी निफल नहीं जाता है, उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए सच्चे मन से सेवा करिए, सच्चे मन से सुमरन करिए, और सच्चे मन से ही किसी को दान पुण्य करिए। उसको दान पुण्य करने के बाद ताना मत मारिए, ना तो तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा। तो उन संत ने उनका वहाँ चीर बढ़ाया, बढ़ाने के बाद थक गया, तो उसने कहा अब छोड़ो। तो उनको देश निकाला कर दिया, देश निकाला कर दिया। भाई अब तो युद्ध लड़ोगे तो राजपाट मिलेगा। 16 दिन युद्ध चला, जो भी अर्जुन के सामने आया मारा गया। युद्ध समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद जब पांचों पंडा राज अपने राज में घूमने के लिए गए, तो उसमें देखा गांव की माता बहनें कोई अपने भाई को याद करके पांचों पंडों को गाली दे रही थी, कोई पति को याद करके, कोई पिता को याद करके, कोई भाई को याद करके, कोई भतीजे को याद करके। तो उनके मन में आया कि हमने एक राजगद्दी के लिए इतने पाप कर लिए, इससे क्या छुटकारा हो। तो उनके बड़े भाई ने आदेश दिया, इन माता बहनों को आप हस्तिनापुर छोड़ आए, जिसको दिल्ली कहते हैं। तो हस्तिनापुर छोड़ने के लिए गए, बीच में आदि मानव वनवासी लोग पड़े, उन्होंने उन स्त्रियों को लूट लिया और अर्जुन को पेड़ से बांध दिया। तो कभी भी हमारा धन भी हमेशा एक साथ नहीं रहता, बल भी नहीं रहता, सब परिवर्तन होता रहता है। उसी को सदगुरु कहते हैं, सब दिन होत ना एक शबाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बालक भय है गोद में, एक दिन बालक भय गोद में, एक दिन भय जवाना, एक दिन बालक भय गोद में, एक दिन भय जमाना, एक दिन चिता जले मरघट पर धुआं जात असमाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बच्चा पैदा होता है, सभी लोग खुश हंसी करते हैं, खुशी मनाते हैं कि घर में बच्चा आया, लड्डू बांटते हैं, पकवान बनाते हैं, खुशी मनाते हैं, ढोल ढमाके बजाते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका ब्याह शादी होता है, फिर अपने बच्चों के पालन पोषण में लगता है और वृद्ध हो जाता है, शरीर चला जाता है। तो कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है, कोई फूंक देता है, धुआं कहाँ चला जाता, आसमान चला जाता है। तो सदगुरु कहते हैं आप किस चीज़ का अहंकार मत करिए, ना तो हमारी जवानी सवान रहेगी, ना बुढ़ापा और ना ही बालपन, सभी को धीरे धीरे समय आते आते चला जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। सब दिन होते न एक समाना, साधो भाई सब दिन होते न एक समाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो ये पद है निर्वाणा, कहत कबीर सुनो भाई साधो ये पद है निर्वाणा। जो इस पद का अर्थ लगावे हो नरहर बलवाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब दिन एक समान नहीं होता है। अपने जीवन में ना तो धन का, बल का, किसी भी चीज़ का अहंकार मत करिए। अहंकार करेंगे तो अहंकार हमारा खत्म हो जाएगा। अहंकार भविष्य उसका रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, तो हमारे कैसे रह पाएगा। इसलिए अपने जीवन में सभी लोगों से मिलजुल के रहिए। माता पिता की
सेवा करिए, पति पत्नी प्रेम से रहिए, पड़ोसी से प्रेम से रहिए, भाई भाई प्रेम से रहिए, तो हमारी भक्ति सफल हो जाएगी और सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में किसी भी चीज़ का अहंकार मत करिए। रूखा सूखा है तो खा के मस्त रहिए, पनीर है तो खा के मस्त रहिए। कुछ लोग होते रोज चटनी से खाते हैं तो गांव में जा कहते हैं हमारे घर तो आज चटनी बनी, पेट ना भरा। और जब हमारे घर पनीर बनता तो पड़ोसी को ताने मारते, तू तो रोज चटनी से खाता रहे, हम तो आज देख पनीर से खाए। तो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना। जो है अपने में मस्त रहिए, जो रूखा सूखा खाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़े मन ललचाओ जीव। जो भी हमारे घर में रूखा है सूखा है, प्रेम से खाइए, सदगुरु का भोग लगाइए और आराम से सोइए। और दूसरे के पड़ोसी को देख कर मत जलिए कि इसने 2 मंजिल बना लिए, हाय भगवान मेरा कब बनेगा। अरे आप कर्म करोगे तो आपको 5 तल्ला बन सकता है, उसका तो 2 तल्ला बना है। तो इन बातों से दूर रहना। किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास क्षमता थी, उन्हें 2 तल्ला बनाया, तुम्हारे पास होगा तुम 10 तल्ला बना सकते हो। तो बस अपना कर्म करते रहिए, संतुष्ट रहिए, सद्गुरु की कृपा होगी और सभी का भक्ति सफल होएगी। आरती करें और